नमस्कार दोस्तों, आज का राशिफल 30 सितंबर 2025 कैसा रहेगा? आपका दिन कैसा होगा? आपका भाग्य खुलकर देखे। कैसा रहेगा आपका प्रेम? प्यार किया रंग दिखने वाला है, जानिए आज की शुभ विचार से प्यार और रोमांस के मामले में कैसा रहेगा। रिश्तों में प्रेम और सम्मान आज आपको महसूस होगा। नवरात्रि का 8वां दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि दिन भर किसी न किसी कारण क्लेश होता रहेगा। वहीं शादीशुदा जातक अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, बल्कि पूरा दिन घरवालों की सेवा करते हुए ही खत्म हो जाएगा। विवाहित जातकों के घर में मंगलवार को क्लेश होने वाला है। जीवन साथी का मूड खराब रहेगा, जिस कारण वो बार बार आप पर गुस्सा करेंगे। इसके अलावा घरवालों की नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथी को समझने का और प्रयास आपको करना होगा। रिश्तों में परिपक्वता दिखाना महत्वपूर्ण होगा। सिंगल लोगों के लिए खास रहेगा। आपके जीवन में उस व्यक्ति की दस्तक होगी जिसका आपको इंतजार था, परंतु वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों को अनावश्यक विवाद से दूर रहना होगा, अन्यथा अच्छी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आज के दिन रोमांस से भरा रहेगा और साथ ही आपसे मन की बात भी साझा करेगी। इस दौरान आपका आकर्षक स्वभाव सबको अपनी ओर खींचेगा। ये रिश्तों को मजबूत करने का एक अच्छा समय है। प्रेम विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी और रिश्ता भावनात्मक रूप से आपको सहायता करेगा। क्रश से भी मुलाकात करने की प्लानिंग करेंगे। आप किसी नए रिश्ते में प्रवेश करेंगे। अपने मन की बातों को सुनकर उन पर चलना आपको खुशी देगा। किसी पुराने पल की याद आ सकती है। रिश्तों में चल रही लड़ाई को बात से दूर करें। किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेने से बात बढ़ सकती है, इसलिए स्वयं को उस विवाद को सुलझाने के लिए तैयार करें। हालांकि रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपकी वाणी और ईमानदारी लोगों का दिल जीतेगी। इस दौरान किसी से अगर आप मन की भावनाओं को साझा करेंगे तो परिणाम पक्ष में आ सकता है। सिंगल जातकों का दिन दोस्तों के साथ बीतेगा। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपके छोटे छोटे प्रयास एक अच्छा वैवाहिक जीवन बनाएंगे। आपके मन में जिस भी तरह की उलझन चल रही थी, वो सोलमेट दूर करने में सफल होंगी। कुछ खास पल बिताना रिश्ते को ऊर्जावान बना सकता है। आप दोनों शाम को समय बिताने के लिए बाहर जा सकते हैं। कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए भावुक हो सकते हैं। हालांकि विवाह के लिए सिंगल लोगों को जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। प्रेम को मजबूत करने के लिए धैर्यवान होना पड़ सकता है। आपका रिश्ता आपको अधिक प्यारा है, ये आप आज साथी को बताएंगे। इस दौरान मन की सभी बात भी साझा आप करेंगे। विवाह की बात पक्की हो सकती है। अधिक प्रसन्न रहेंगे और एक पार्टी का आयोजन करेंगे। कोई दोस्ती रिश्ते में बदलेगी। ये दिन आपके व्यक्तित्व के आकर्षक पहलुओं को सामने लाने वाला है। साथ ही आपकी ऊर्जा और उत्साह से प्रभावित होंगे। यदि आप आज खुलकर अपनी बातें शेयर करें तो रिश्ते में वो अनुकूलता आएगा जो लंबे समय से टल रहा हो। एहसास बढ़ेगा कि आप दोनों एक ही राह पर हैं। कोई सुंदर पल संभव है, एक ऐसा पल जिसमें साथी आपकी समझ और भरोसे के बीच आएगा। आपका धैर्य साथी को यह एहसास देगा कि आप सिर्फ साथी नहीं, बल्कि उनकी जरूरतों को देखकर आगे बढ़ते हैं। ये दिन प्रेम की झलक देगा। साथी की भावनाएं आज आपके लिए बड़ी मायने रखेंगी। अगर उन्हें आपने अनदेखा किया हो तो आज आप उन पर ध्यान देंगे। प्रेम आपके लिए एक सुरेख यात्रा जैसा महसूस होगा, जहां साथी आपका हाथ थामे। घर वालों के साथ हंसी खुशी व्यतीत होगा, लेकिन जीवन साथी आपको समय नहीं दे पाएंगे। वहीं जिन तुला राशि के लोगों की शादी नहीं हुई है, उन्हें मां दुर्गा के आशीर्वाद से नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अपना हमसफर मिल सकता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अपना हमसफर नहीं मिलेगा। मंगलवार को यदि आप अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें जीवन साथी से दूरी का एहसास होगा। साथ ही घर वालों से तकरार होगी। रोमांस और खुशियों से भरा रहेगा। जो लोग लंबे वक्त से रिलेशनशिप में हैं, 30 सितंबर 2025 मंगलवार को बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे के केंद्र भाव में होने से गजकेसरी योग बन रहा है। ये एक शुभ राजयोग है जो व्यक्ति को धनवान बनाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गजकेसरी राजयोग के शुभ प्रभाव से कई राशियों को राजसी सुख और संपत्ति प्राप्त होगी। इसके प्रभाव से मेष, वृष का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क राशि वालों को कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी।
जबकि सिंह और मकर राशि वालों के बैंक बैलेंस में वृद्धि होती दिख रही है। हालांकि इस दौरान कुछ राशियों को व्यवसाय में सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ेगी। आइए विस्तार से जानते हैं। इसके फल स्वरूप आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएगा। किसी धार्मिक यात्रा का लेकर बनाया हुआ आपका प्लान अचानक से स्थगित हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ी निराशा होगा। वहीं शुभ कार्यों में किए गए खर्च से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। वहीं संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। भाव में स्थित राहु अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। भूमि, मकान और संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से मदद मिलेगी। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बन जाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम प्रीति बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंधों में मिठास बढ़ेगी। राजकीय सम्मान प्राप्त होने के योग हैं। शांतिपूर्वक कार्य करें। जान है तो जहान है। अत वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें। अपना कार्य स्वयं करें। किसी के भरोसे न रहें। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों की सलाह से आपको धन लाभ ही होता दिख रहा है। ऐसे में आपको मौके का इंतजार नहीं करना, बल्कि आगे बढ़कर उसका उपयोग करना है, जिससे आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। चतुर्थ भाव में केतु और द्वादश भाव में गुरु के कारण माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। लेन देन में स्पष्टता बनाए रखें। घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। मित्रों से सावधान रहें तो ज्यादा उत्तम है। संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी। शुभ कार्यों में व्यय होगा व हर्षपूर्ण माहौल बनेगा। ऐसे में आपको अपने व्यवसाय में सतर्कता बरतनी होगी और जोखिमपूर्ण कार्यों से बचना होगा। आज का दिन सुख और शांति के साथ बीतने वाला है। पिछले कई दिनों से चला आ रहा तनाव कुछ कम हो सकता है। इससे आपका मन प्रसन्न होगा। राशि स्वामी चंद्रमा के षष्ठम भाव में होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में जीत मिलती हुई दिख रही है। गुरु की कृपा से पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शाम के समय कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। वहीं रात के समय किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। आपके सुस्त पड़े कारोबार में भी सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगा। बेटे और पत्नी आपको अच्छी खबर सुना सकते हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। इसके साथ ही सांसारिक सुख की चीजों में विस्तार होगा और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। रात के समय किसी विशेष समारोह में जाने का अवसर मिल सकता है, जहां किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का आपको लाभ मिलेगा। इससे व्यक्ति के प्रेम और बौद्धिक कार्यों में बाधाएं आ सकती है। हालांकि मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। करीबियों के साथ विवाद से नुकसान हो सकता है। आपने खान पान पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि शाम होते होते आपको शुभ समाचार भी सुनने को मिलेंगे। प्रथम भाव में विराजमान चंद्रमा मन को सुकून प्रदान करेगा। अगर आप पूरी वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय मां शेरावाली। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।